Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। The word grace is misunderstood by Christians and non-Christians alike. जो शब्द अनुग्रह है वो विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में एक गलत फहमी है। And that is why we read in Galatians chapter 2 verse 20 and 21. और इसलिए हम गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 20 और 21 वाक्य में इस प्रकार पढ़ते हैं। Paul was confident to say these words. और पौलुस बिल्कुल हियाव के साथ इन वचनों को कहता है। He says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died of no purpose. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। Paul says, it is no longer I, but Christ. पौलुस इस प्रकार कहता कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में है। And he also says, I do not nullify the grace of God. और वो इस प्रकार भी कहता है कि अब मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। There are 4 basic misconceptions about grace. और अनुग्रह शब्द के बारे में 4 गलत फहमियां हैं। The first misconception is that और पहला जो गलत फहमी ये है, we feel that no, the mistakes are we can take care of the mistakes. और हम ये सोचते हैं कि जो गलतियां हैं वो चलेगा करके। We don't bother it. We don't feel that God doesn't like it. और हम कभी ये सोचते नहीं है कि परमेश्वर को गलतियां पसंद ही नहीं है करके। We don't know that we are unclean before God's sight. और हम ये भी नहीं समझते कि हम परमेश्वर के सामने इस कारण से अशुद्ध हो जाएंगे। Second thing, और दूसरी बात, we do not know that God is a just God. और हम ये भी नहीं समझते कि परमेश्वर जो है न्यायी परमेश्वर है। And he can punish. और वो निश्चय ही दंड दे सकता है। God created a moral world. और परमेश्वर ने एक नैतिक दुनिया बनाई है। There are 2 more misconceptions. और 2 जो गलत फहमियां हैं। That is what we are going to discuss today. और उन 2 गलत फहमियों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। This understanding I read it from a book by titled Knowing God. और मैंने इसके बारे में पढ़ा एक किताब जिसका शीर्षक है परमेश्वर को जानना, written by J.I. Packer. और J.I. पैकर नाम के व्यक्ति ने लिखा था। And I request you, if possible, you can also read it. और मैं आपसे विनती करूंगा कि अगर हो सके तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। And the next misconception of God is, और दूसरा जो गलतफहमी है परमेश्वर के बारे the में, spiritual impotence of man. और वो है आत्मिक लाचारी मनुष्य का। Which means man thinks that God can be pleased. और अक्सर मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर को कैसे भी प्रसन्न किया जा सकता है। And second thing, man feels that God will never say no. और मनुष्य ये भी सोचता है कि इन बातों को परमेश्वर कभी ना नहीं कहेगा। Man also thinks that by his behavior God will never refuse. और मनुष्य ये भी सोचता है कि अपने स्वभाव से परमेश्वर कभी भी इन बातों को ना नहीं कहेगा। And man feels that God will always oblige to whatever, according to what we do, God will oblige. और जो कुछ भी मनुष्य अपने हिसाब से करेगा वो सब में परमेश्वर हाँ कहेगा करके सोचता है। For example, उदाहरण के लिए, imagine I am a seller. मान लीजिए कि मैं कुछ चीजों को बेचने वाला हूँ। And there is a buyer. और एक व्यक्ति होगा जो इन चीजों को खरीदता है। My intention will be that the buyer will somehow accept it. और जो बेचने वाले की उद्देश्य हमेशा यही होगी कि कैसे भी जो खरीदने वाला है वो मेरी चीजों को खरीद ले। So I will do whatever I do to say that the buyer will say no. Buyer will not say no. और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा ताकि जो खरीदने वाला है वो मुझसे ये ना कहे कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। You know what unbelievers will do? और आप जानते हैं कि आप अविश्वासी लोग क्या करते हैं? They do lot of rituals.
बहुत से रिवाजों को वो करते हैं They increase their offerings. और वो अपने दान अर्पण को ज्यादा बढ़ाते ही जाते They हैं give lot of gifts. और बहुत सारे तोहफे देते हैं वो They do lot of sacrifices. और बहुत से बलिदान को वो देते हैं। You know what believers do? लेकिन आप जानते हैं कि विश्वासी लोग क्या करते हैं? They want to do lot of prominent things inside the church. और वो कलीसिया के अंदर कुछ ऐसे सिद्ध और अच्छी बातों को करने की कोशिश करते They हैं become program oriented. और वो एक कार्यक्रम बंधित हो जाते हैं And they are interested in lot of church activities. और वो बहुत से कलीसिया की जो काम है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते They हैं want to show themselves zealous for the Lord. और वो ये सब करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो परमेश्वर से बहुत ही निकट में है And they want to do prove God by their works. और अपने कामों से परमेश्वर को सिद्ध करने की कोशिश करते My हैं। dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई Romans बहनों, 3:20 says that, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 20वां वाक्य इस प्रकार कहता है, For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। My dear brothers and sisters, it is only through Christ alone that we are justified. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जा सकते And हैं Christ, Paul knew that. और पौलुस को इस बारे में मालूम था Therefore he said, और इसलिए वो कहता It है, is no longer I, but Christ who lives in me. अब मैं जीवित न रहा लेकिन पर मुझ में मसीह जीवित रहे। I will not nullify the grace of God. मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। The next misconception is और अगली जो गलतफहमी है the sovereign freedom of God. और वो है परमेश्वर का अधिकार स्वतंत्रता के ऊपर, Which means we feel that हम ये सोचते हैं God has some self-interest. और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर का अपना खुद का कुछ इच्छाएं होती And है we also feel that God depends on man. और हम ये भी सोचते हैं कि इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा मनुष्य की सहारा की जरूरत पड़ती है We feel that God is somehow obliged to help and love man. और हम ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर कैसे भी प्रेम करता ही है मनुष्य को। My dear brothers and sisters, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, God does not depend on man for his well-being. और परमेश्वर अपने अच्छाई के लिए कभी भी मनुष्य पर निर्भर नहीं रहता है God is a sovereign being. और परमेश्वर जो है सर्व अधिकारी है And he has created this Milky Way, this universe. और ये यूनिवर्स को जो भूमंडल को जो परमेश्वर ने बनाया There are है, many other universes also apart from this. इसी प्रकार से और भी जो भूमंडल है यहाँ पर, God is not dependent on man. परमेश्वर बिल्कुल ही मनुष्य पर निर्भर नहीं करता। In Psalm 50 भजन संहिता 50 verses 8 to 13, 8 से 13 वाक्य में the description is very clear. और बिल्कुल व्यक्त रूप से यहाँ पर दिया गया है। Psalms 15, 8 to 13 says that, Not for your sacrifices do I rebuke you, your burnt offerings are continually before me. I will not accept a bull from your house or goats from your folds, for every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know all the birds of the hills, and all that moves in the field is mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने ना तो तेरे घर से बैल ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। Everything is God's. और सब कुछ परमेश्वर He का is है, the creator. वो ही सृष्टि करता है। And further, Paul also refers to this when he was addressing the people of Athens. और जब पौलुस एथेन के लोगों को संबोधित कर रहा था तो इस बात को कहता है। In Acts chapter 17 verse 25, और प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 25वें वाक्य में he says like this, वो इस प्रकार कहता है, Nor is he served by human hands as though he needed anything, since he himself gives
to all mankind life and breath and everything. ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। We, my dear brothers and sisters, we deserve only justice and condemnation. हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें केवल इतना ही है कि हम न्याय पाए परमेश्वर से, And we are worthy of condemnation. और हम उसके दंड के लिए भी योग्य हैं। And but in spite of that, लेकिन इसके बावजूद the Bible talks about a grace which is universal. एक परमेश्वर का वचन एक अनुग्रह के बारे में कहता है जो भूमंडल के लिए है, For everybody. और सबके लिए वो है। God doesn't bestow grace on a case by case basis. और कुछ लोगों को अनुग्रह देता है और कुछ को नहीं देता, ऐसा नहीं है परमेश्वर। It is an universal grace. ये सारे भूमंडल के लिए है। Only thing we have to do is और केवल हमें ये करना है, recognize God as sovereign, और हमें पहचानना है कि परमेश्वर सर्वाधिकारी है, and it is only through Christ that I can be saved from condemnation. और केवल यीशु मसीह से ही मैं उस दंड से बच सकता हूँ, हमें समझना है। And in Romans 9:16 we read like this. रोमियो की पत्री 9वां अध्याय उसका 16वां वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Romans 9:16. 9वां अध्याय 16वां वाक्य। So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. अतः ये ना तो चाहने वाले की, न Yes. दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, so grace is universal. जो अनुग्रह जो है पूरे भूमंडल के लिए है। Let us also confess and proclaim like Paul. और हम भी पौलुस की तरह पश्चाताप करके इस चीज का प्रचार करें। I will not nullify the grace of God. मैं कभी भी अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराऊंगा। If anybody who has not understood or tasted this grace of God, और यदि किसी ने इस अनुग्रह को नहीं समझा या चखा नहीं है, there is an option today. आज आपके पास एक ऑप्शन है। Believe in Jesus Christ यीशु मसीह पर विश्वास करें and experience the grace of God. और दिन प्रतिदिन उस अनुग्रह को चख कर देखें। That you cannot justify or you cannot please God by your works. आप अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। We are worthy of justice and condemnation. हम उस दंड के योग्य हैं या फिर उस न्याय के योग्य हैं। Therefore, let us come before God with supplication. इसीलिए हम विनती के साथ परमेश्वर के सामने आए। Because let us also say that I have been crucified. हम भी ये कहे कि मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I have been crucified with Christ. मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। It is no longer I but Christ. अब मैं नहीं जीवित रहूं, केवल मुझ में मसीह जीवित रहे। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। Amen. आमीन।